'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna हेलो दोस्तों, टेक्नो में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम कंपैरिजन करेंगे Realme 7 और Redmi Note 9 Pro। यस, Redmi Note 9 Pro आपको 14,000 से मिलता है इंडिया में, 4GB रैम 64GB स्टोरेज। और Realme 7 इंडिया में 15,000 से स्टार्ट होता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज। बाय द वे Poco M2 Pro भी सिमिलर प्राइस पर ही मिलता है अगर हम उसको Redmi Note 9 Pro से कंपेयर करें। लेकिन Redmi के काफी चर्चे हैं, तो मैंने सोचा Realme 7 और Redmi Note 9 Pro को कंपेयर करके आपको बताते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा फोन बेटर मिलता है। बाय द वे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी डिजाइन से। तो Redmi Note 9 Pro में आपको पीछे ऑब्वियसली ग्लास बैक मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। और ये दोस्तों 210 ग्राम का है और 8.9 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, तो थोड़ा सा बल्की है और थोड़ा सा आपको चौड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी है, तो ये चीज आपको यहाँ पर मिलती है। और कैमरे का बम्प भी आपको इसमें थोड़ा ज्यादा मिलता है, मतलब अच्छा खासा कैमरे का बम्प आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। Realme 7 में दोस्तों यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है। जी हाँ, तो ऑब्वियसली ग्लास से कोई तुलना नहीं कर सकते, इसमें स्क्रैचेस थोड़े जल्दी आएगी अगर हम Redmi के Note 9 Pro से कंपेयर करते हैं, लेकिन आएगा। और चीज है दोस्तों, ग्लास तो आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी प्रोटेक्शन हो, गिरे तो कभी भी टूट सकता है। ऐसे काफी सारे किस्से पास्ट में हुए, लेकिन ये आपको 200 ग्राम का मिलता है, थोड़ा हल्का है और 9.5 mm की थिकनेस पर मिलता है। तो ये सारे जो टेस्टिंग है अपनी मशीन से किया हो उससे मुताबिक आपको बता रहा हूं, तो ये थोड़ा सा चौड़ा है अगर हम उसको Redmi Note 9 Pro से कंपेयर करते हैं। और इसका जो कैमरे का बम्प है वो ठीक है, कंसिडरिंग Redmi Note 9 Pro से थोड़ा कम आपको मिलता है, ये मैं आपको यहां पर बोल सकता हूं। लेकिन फिर भी देखने में तो दोस्तों दोनों ठीक लगते हैं, उतने ही आपको खूबसूरत मिलेंगे। लेकिन बिल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्वियसली Redmi Note 9 Pro आपको थोड़ा बेटर मिलता है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों, तो दोनों में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5A, GPS वगैरह, और उसके अलावा दोनों में डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है। तो एडिशनली वो सारी चीजें आपको मिल जाती है, और सारे जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है वो सब कुछ का सपोर्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको दोनों में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज आपको यहाँ पर मिलती है। हाउएवर दोस्तों Realme 7 में आपको नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती है, जो Redmi Note 9 Pro में आपको देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज है। वैसे Redmi Note 9 Pro में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, वो आपको Realme 7 में देखने को नहीं मिलता है। दोनों में आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, और दोनों में 3.5mm जैक है, सिंगल स्पीकर है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो रैम दोनों में आपको LPDDR4X मिलता है, और स्टोरेज दोनों में ही UFS 2.1 है, तो ये चीज आपको दोनों में अच्छी मिलती है। और दोनों ही दोस्तों ऑनेस्टली मैंने यूज किया हो, कोई भी ऐसा लैग स्टटर मुझे नॉर्मली यूज में नहीं देखने को मिला, तो ये दोनों में आपको चीज अच्छी मिल जाती है। साथ में दोस्तों वाइड बैंड L1 दोनों में है, तो आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकेंगे नेटफ्लिक्स, Amazon की, और गूगल कैम वगैरह भी आपको दोनों में मिलता है, तो एडिशनली वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और एकदम इक्वली ही फास्ट है, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा फास्ट है या ये फास्ट है, एकदम सेम है। और दोनों में आपको फेस अनलॉक मिलता है, तो ये सारी चीजें भी एकदम सिमिलर है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो Redmi Note 9 Pro में आपको 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलती है, ऐसा बीच में आपको छोटा सा नॉच मिलता है। और यहां पर दोस्तों आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, कोई भी आपको हायर रिफ्रेश रेट नहीं मिलती है। साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है, यहां पर ब्राइटनेस अच्छी है, सब कुछ आपको यहां पर अच्छा मिलता है, कलर्स वगैरह सब कुछ ठीक है। और अगर Realme 7 की बात करें तो थोड़ी सी छोटी है, 6.5 इंच की आपको मिल जाती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा होल्ड करने में भी हल्का सा कॉम्पैक्ट लगता है हाथ में, जब अगर मैं उसको Redmi Note 9 Pro से कंपेयर करता हूं। यहां पर आपको फुल HD प्लस की ये भी आपको IPS मिलती है, सिंगल पंच होले लेफ्ट साइड में मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है यहां पर, लेकिन यहां पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ऑनेस्टली अगर 60 को मैं 90 से कंपेयर करता हूं तो थोड़ा आपको स्मूथनेस यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐप ओपन क्लोज करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो ये चीज इसका एक एडवांटेज है अगर मैं Redmi Note 9 Pro से इसको मैं कंपेयर करता हूं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो Redmi Note 9 Pro आपको Qualcomm Snapdragon 720G के साथ में मिलता है, ये 8nm पर है, Adreno 618 का GPU है, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। हमने बहुत बातें कर ली इसके ऊपर, आप गेम्स चाहे तो यहां पर खेल सकेंगे। और साथ में एंड्रॉइड स्कोर भी अराउंड 2,70,000 या थोड़ा उसके ऊपर आया था। Realme 7 की बात करेंगे तो लेटेस्ट Helio G95 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है, कंसीडरिंग ये G90T से भी स्लाइटली बेटर है, इसका जो GPU है वो G90T से भी आपको बेटर मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस गेमिंग में आपको काफी कमाल की मिलेगी। एंड्रॉइड भी इसका 2,90,000 के ऊपर चला गया था, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गेमिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी अगर हम उसको Snapdragon के 720G से कंपेयर करते हैं। अब बैटरी की बात करेंगे तो Redmi Note 9 Pro में आपको 5020 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलता है, जिसके थ्रू इसको चार्ज करने में 2 घंटे से भी ज्यादा लगता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसको जरूर से जाके देखना। और Realme 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेसिटी ही है, और इसमें 30 वॉट
वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है जो लगभग 1 घंटे के अंदर आपके फोन को फुल चार्ज करेगा। तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और वैसे पोको M2 Pro भी अवेलेबल है जो 33 वॉट का देता है। तो मैंने उसको यूज नहीं किया, सिर्फ एक अनबॉक्सिंग किया था, फिर मैंने तो प्राइवेट कर दिया, आपको तो पता ही था। अगर आप पोको M2 Pro यूज करते हो तो आप मुझे बताना कि आपका फोन कितने घंटे में फास्ट चार्ज होता है, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। अब कैमरे की बात करेंगे तो Redmi Note 9 Pro में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर सैमसंग का सेंसर है, आपको f1.8 का एपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS मिलता है, नाइट मोड है, आपको प्रो कलर मोड मिलता है, वैसे काफी सारे दूसरे फीचर्स भी आपको उसमें मिल जाते हैं। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड है, 5 का आपको मैक्रो है और 2 का उन्होंने आपको डेप्थ दे दिया है। और जो सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल की है, जहां पर आपको पोर्ट्रेट, ब्यूटी वगैरह सब कुछ एडिशनली देखने को मिलता है। फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं EIS से, तो सेल्फी भी आपको यहाँ पर ठीक मिलती है। Realme 7 में भी आपको क्वाड रिफ्रेशिंग कैमरा मिलता है, लेकिन जो प्राइमरी है वो 64 मेगापिक्सल है। सोनी का लेटेस्ट सेंसर है IMX682, f1.8 का एपर्चर है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी EIS है, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट, ब्यूटी वगैरह, क्रोमा बूस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है। सेल्फी यहाँ पर भी 16 मेगापिक्सल की है, फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं। मैक्स आपको EIS मिलता है और यहाँ पर नाइट मोड है और थोड़े पोर्ट्रेट, ब्यूटी, AI वाले फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, रियर कैमरे की अगर मैं सैंपल्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। एक चीज मैंने यहां पर ये नोटिस किया कि वैसे तो दोनों की पिक्चर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं Redmi Note 9 Pro जो है वो कुछ ज्यादा आर्टिफिशियल कलर्स दिखा देता है, मतलब कुछ ज्यादा ही कलर खुल के आ जाते हैं, जबकि Realme 7 में आपको नेचुरल कलर मिलते हैं। ये चीज मैंने नोटिस किया था क्योंकि मैंने रियल लाइफ में उन चीजों को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैंने फोटो निकाला तो Realme 7 में वैसे ही कलर आते हैं जैसे वो बाहर थे, जबकि Redmi Note 9 Pro में कहीं कहीं वो चीज थोड़ी आर्टिफिशियल सी लगती है। बाकी दोनों में आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। डायनामिक रेंज Redmi Note 9 Pro में भी कहीं कहीं बहुत अच्छा निकल कर आया था। और अगर बुके की बात करें तो Redmi Note 9 Pro में थोड़ा बैकग्राउंड में ज्यादा बुके आता है अगर मैं उसको Realme 7 से कंपेयर करता हूं। तो ओवरऑल दोस्तों जो पिक्चर की क्वालिटी है वो दोनों की अच्छी है, लेकिन Realme 7 कंसीडरिंग जो सेंसर है सोनी वाला वो नेचुरल फोटोज लेता है और Redmi Note 9 Pro कहीं ज्यादा कलर छोड़ देता है। तो ये फर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दिया था। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि Redmi Note 9 Pro की जो सेल्फी है वो यहाँ पर थोड़ी बेटर निकल कर आई है। आप देखेंगे शार्पनेस आपको थोड़ी यहाँ पर ज्यादा मिल जाती है और बुके वगैरह भी थोड़ा आपको ज्यादा मिलता है। और Realme 7 की भी अच्छी, लेकिन थोड़ी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। लेकिन दोनों के मुकाबले अगर मैं बोलूं तो मुझे सेल्फी Redmi Note 9 Pro की यहाँ पर बेटर लगी थी। नाइट की बात करेंगे दोस्तों, रियर में एकदम क्लोज था। एक्चुअली में मुझे नहीं लग रहा था कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, दोनों ही अच्छे थे। Realme 7 कहीं कहीं थोड़ा ब्राइट हो जाता है, Redmi Note 9 Pro में आप देखेंगे अच्छा आपको मिल जाती है। तो और नाइट में दोनों में आपको नाइट मोड मिलता है, तो अच्छा काम दोनों कर रहे हैं, तो अच्छी खासी पिक्चर्स आप नाइट में दोनों से यहाँ पर निकाल सकेंगे। और नाइट में अगर मैं सेल्फी की बात करता हूं तो दोनों ही अच्छे हैं दोस्तों, ब्राइट पिक्चर्स आप नाइट में निकाल सकते हैं। Realme 7 में आपको ऑब्वियसली नाइट मोड मिलता है सेल्फी में, तो वो थोड़ा ऐसा नेचुरल टोन और नाइट मोड जैसा फील देता है। Redmi Note 9 Pro में आपको नाइट मोड नहीं मिलता, लेकिन वो थोड़ा ब्राइट पिक्चर निकाल देता है। तो दोनों ही अच्छे थे दोस्तों, इस मामले में मुझे यहाँ पर कोई ऐसा मेजर फर्क नहीं नजर आया। अब वीडियो की बात करेंगे तो दोनों में आपको मैं फुल HD का सैंपल दिखा रहा हूँ और दोनों में आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलती है। हालांकि डायनामिक रेंज ठीक है दोनों में, मतलब इतना भी मैं एक्सीलेंट नहीं कहूंगा। और ऑटो फोकसिंग की बात करें तो दोनों ही अच्छे दोस्तों, फटाफट से फोकस भी कर देते हैं और हाथ जब हटाता हूं तो वैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा नोटिस किया कि Redmi Note 9 Pro थोड़ा जल्दी फोकस हटा देता है और फोकस कर लेता है, तो ये डिफरेंस था। बाकी ओवरऑल स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में अच्छी मिल जाती है। सेल्फी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वैसे ठीक है, फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, शार्पनेस वगैरह सब कुछ अच्छी, डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल Redmi Note 9 Pro ऑब्वियसली सेल्फी वीडियो थोड़ी आपको बेटर देता है, तो यही एक फर्क मुझे यहाँ पर सेल्फी में दिखाई दिया। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ, आपको मैंने सब कुछ आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर बता दिया, आपने सब कुछ नोटिस कर लिया, जो जो जहां जहां मुझे फील हुआ उस वक्त मैंने वो सारी चीजें बता दिया। तो फाइनली अगर मैं अपने कंक्लूजन की बात करता हूं, ओपिनियन की बात करता हूं, डिस्प्ले दोस्तों दोनों का अच्छा है नो डाउट, लेकिन Realme 7 में ऑब्वियसली 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ये एक एडवांटेज है और आपको फर्क पता चलेगा जब 60 से आप 90 यूज करेंगे। तो यहां पर मुझे Realme 7 सही लगा। परफॉर्मेंस दोस्तों स्नैपड्रैगन 720G भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन G95 जो है Helio का नया जो प्रोसेसर है वो आपको थोड़ा बेटर मिलता है। अगर आप उसको स्नैपड्रैगन 720G से कंपेयर करते हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी आपको यहाँ पर बेटर मिलेगी। कैमरे की बात करेंगे रियर में ऑनेस्टली कहता हूं Realme 7 मुझे नेचुरल लगा, जबकि Redmi Note 9 Pro जो था वो थोड़े कलर्स आर्टिफिशियल छोड़ देता था। हालांकि बुके इसमें ज्यादा था Redmi Note 9 Pro में, लेकिन Realme 7 रियर के अंदर थोड़े नेचुरल फोटोज लिया था, वो मुझे ठीक लगा। और सेल्फी तो Redmi Note 9 Pro की आपको बेटर मिल जाती है, वो तो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया था। और बैटरी की बात करेंगे सिमिलर कैपेसिटी है, बस खाली चार्जिंग आपको Realme 7 में फास्ट मिलती है जो 1 घंटे के अंदर कर देता है। Redmi Note 9 Pro में आपको 18 वोल्ट का मिलता है,
तो वो काफी टाइम लेगा उसको चार्ज करने के लिए। बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली Redmi Note 9 Pro आपको बेटर मिलता है, इसमें ग्लास है, Realme 7 में आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। तो कंसीडरिंग दोस्तों मेरी जो फाइनल ओपिनियन यही है कि मैंने देखा तो 3-4 ऐसी चीजें हैं जो Realme 7 में आपको थोड़ी बेटर मिलती है अगर हम उसको Redmi Note 9 Pro से कंपेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली Realme 7 आपको Redmi Note 9 Pro से थोड़ा बेटर मिलता है, लेकिन अगर आपको चीपेस्ट वेरिएंट चाहिए 464 तो वो इसका अवेलेबल है Redmi Note 9 Pro का। और हाँ, Poco M2 Pro भी अवेलेबल है और 14,000 समथिंग में, तो उसमें बस यही फर्क था कि फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो वो यहाँ पर भी है, तो ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ये थी मेरी ओपिनियन, जो मैंने देखा वो बताया। आपने जो देखा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।